क्लास 10 मैथ्स। अपन ने 7 चैप्टर तक कर लिए हैं। अब आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 8। काफी दिनों तक वीडियो नहीं आया, हमारे भी थोड़ा बहुत कोई काम हो जाता है, इसके कारण वीडियो नहीं बना पाया। अब कोशिश यही रहेगी कि वीडियो रेगुलर रहे। देखिए चैप्टर नंबर 8 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है अपना ऊंचाई और दूरी। क्लास 10 में ये चैप्टर अपने आता है 4 मार्क्स का। चार मार्क्स का आता है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अपने 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन अपने आता है 3 नंबर। इस चैप्टर का यूज अपने जो यातायात से संबंधित क्वेश्चन हैं उनमें भी है, और इस चैप्टर में जो 7 चैप्टर अपने पढ़ा था अपने काम में आने वाला है। जैसे मान लीजिए कोई मीनार है, ये मीनार मान लीजिए अपने, अब मान लीजिए यहां पर मैं खड़ा हूं और मैं इस मीनार के टॉप को देख रहा हूं, मीनार के टॉप को देख रहा हूं। ये यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री का एंगल बना रही है दीवार मीनार की। ये अपनी मीनार है। अब ये मान लीजिए मेरी आंख है मान लीजिए, और मैं मीनार के किसको देख रहा हूं, टॉप को देख रहा हूं, टॉप पॉइंट को देख रहा हूं। जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ये एंगल मान लीजिए मैं मान लेता हूं थीटा है, तो ये एंगल बोलेंगे, तो इस एंगल को अपन बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो ये लाइन होती है, ये तो अपनी होती है क्षैतिज लाइन होती है, क्षैतिज रेखा, और ये जो लाइन होती है इस टॉप से अपनी आंख के बीच में, इसे बोला जाता है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है उन्नयन कोण होता है। एक अपने मान लीजिए, दूसरा इसी चीज को मैं इस प्रकार व्यक्त करूं, ये अपनी मीनार है, और मीनार के मैं टॉप से इसके मान लीजिए यहां पर कोई भी वस्तु है, कुछ भी सर्कल का है, उसको मैं देखता हूं, तो इसके लिए जो एंगल होगा ये वाला एंगल होगा, ये अपनी दृष्टि रेखा हो जाएगी और ये क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ये मान लीजिए मैंने अल्फा मान लिया इसको, जो ये एंगल बनेगा, कोण बनेगा, इसे बोलेंगे अपन अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो पूरी एक्सरसाइज है इन दोनों पे डिपेंड है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण पर। जैसे मान लीजिए अपन को पता है कि जो ये डिस्टेंस है मीनार की, ये फिक्स रहने वाली है। भाई यहां से नापोगे तो यहां पर भी ये फिक्स है, यहां पर भी फिक्स है। अगर मैं इसको इस प्रकार इसी के समांतर अपन ये रेखा कह देते हैं, और अपने को पता है ये डिस्टेंस और यहाँ की डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होने वाली है। अगर इस टॉप की बात करूं, टॉप से मैं फुट पॉइंट बेस पे देखता हूं, तो यहां पर जो एंगल बनता है कौन सा बनता है, अवनमन कोण बनता है अल्फा। और यहां से अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं, यहां पर टॉप पॉइंट को, तो जो एंगल बनता है क्या बनता है, थीटा। अब अपने को पता है ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है। इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। और अपने को पता है समांतर रेखाओं
को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बनने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण होते हैं तो कोण अल्फा बराबर कोण थीटा ही होगा। इसका मतलब क्या होता है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। दूसरा केस इसमें इस प्रकार आता है, ये कोई टावर है या कोई पोल है, इस पोल के टॉप से मैं दूसरा कोई पोल है इसके टॉप को देख रहा हूं, ये अपनी क्षैतिज रेखा होगी और ये अपनी दृष्टि रेखा होगी, लाइन ऑफ साइट। ये एंगल मान लीजिए, मैंने मान लिया थीटा है, तो जो एंगल होगा ये होगा अपना उन्नयन कोण। उन्नयन कोण अगर यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से इसके फुट पॉइंट को देख रहा हूं, ये यहां पर क्या हो गया फुट पॉइंट। अगर इसके फुट पॉइंट को देख रहा हूं तो एंगल यहां पर ये बनेगा, मान लीजिए ये अल्फा है, तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल होगा अवनमन कोण, नमन एंगल ऑफ डिफरेंस। ये बात समझ में आई होगी आपको। अगर नहीं आई तो वापस रिवाइंड करके वीडियो देखना, अच्छी तरह से समझ में आएगी। एक केस इस प्रकार बन सकता है, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड इस प्रकार बन सकता है, अगर अपने को बोल दिया जाए कि मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो, तो ये एंगल कितना होगा फाइंड करना। मैंने मान लिया कि ये ए है, तो ये भी क्या होगी ए होगी। अगर डिस्टेंस क्या हो बराबर, मान लीजिए कोई पोल दे रखा है, पोल की परछाई हो, टावर है, टावर की परछाई दोनों इक्वल हो, तो हमेशा ध्यान रखना जो ये एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। अब अगर अपने को पूछ लिया ये एंगल कितने का होगा, तो ये कितने का है? ये 90 का, 90 प्लस 45 135। ये अपने को निकालना है तो 135 और 180 में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अपनी बात से वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई खंभे की परछाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण अपने को ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अपने को डायग्राम लाना है। जब डायग्राम अपना सही बन गया तो क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा। देखिए ये मान लीजिए मैं खंभा बना रहा हूँ, ये खंभा हो गया, ये खंभे की ऊंचाई हो गई और खंभे की परछाई क्या होगी ये वाली, ये दोनों क्या हो इक्वल है, ये वाली और ये वाली साइड क्या है इक्वल है, और खंभा क्या होता है सीधा होता है 90 डिग्री का, और इन दोनों में मिला देते हैं। तो ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया समकोण त्रिभुज। ये अपना खंभा हो गया, तो ये मैंने मान ली कि इसकी ऊंचाई कितनी है a, तो ये भी परछाई भी क्या होगी क्वेश्चन में दे रखा अपने को पूछा ये एंगल, ये कोण ये मान लेता हूं मैं थीटा, थीटा कितना होगा। अब देखो क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन ने माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना मान लिया अपन ने थीटा। अब ये अपने को दे रखा है ए, और ये भी क्या दे रखी है ए दे रखी है। अब इस एंगल के लिए, इस कोण के लिए, इस कोण के लिए अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा इस एंगल के लिए, क्या होता है जिसमें क्या है ये दोनों आ जाए, ये तो अपना हो गया आधार और ये यहाँ पर हो गया लंब, और आधार और लंब किसमें आते हैं
टेन थीटा में आते हैं तो सीधी सी बात है टेन थीटा यूज होने वाला है। तो प्रश्नानुसार अपने को दे रखा है खंभे की ऊंचाई h या ऊंचाई बराबर लिख लेते हैं किसके बराबर, खंभे की परछाई, किसके बराबर है, a माना तो a के बराबर होगी। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, टेन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर, a, आधार क्या है यहाँ पर, a अपॉन a क्या आएगा, कट गया, 1 आ गया, तो टेन थीटा बराबर 1। और अपने को होता है टेन थीटा 1 किसके ऊपर होता है, 45 डिग्री के ऊपर होता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई। और ये क्वेश्चन में कंसेप्ट भी आपको मैं बता चुका हूँ कि अपने क्या दे दे, कोई खंभा या मीनार जिसकी ऊंचाई और परछाई दोनों आधार और लंब समान दे दे तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है, यदि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई क्या हो। सबसे पहले डायग्राम बनाना है अपने को, क्या बोल रहा है, एक मीनार है तो ये अपनी मीनार हो गई, ठीक है। मीनार का फुट पॉइंट ये हो गया, इससे कितना 100 मीटर दूरी, तो 100 मीटर दूरी ये आ गई अपनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का यानी इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो अपना कितना है, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई नाम देता हूं ए बी। सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, ऊंचाई क्या है यहाँ पर, ऐसी बराबर प्रश्नानुसार पर क्या दे रखा है, यानी मीनार के फुट पॉइंट से 100 मीटर दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, उन्नयन कोण मीनार के शिखर का, मीनार के शिखर से बिंदु, यहाँ पर क्या दे रखा है, बी मान लिया, बी का उन्नयन कोण अब समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज ABC क्या निकालना है अपने को, हाइट निकालनी है इसकी, क्या दे रखा है, आधार अपने को दे रखा है। तो लंब और आधार का संबंध किसमें होता है, टेन थीटा में होता है। तो अपन जानते हैं टेन थीटा क्या है यहाँ पर, टेन थीटा मतलब क्या, लंब बटा आधार, लंब क्या है यहाँ पर AC अपॉन आधार क्या है AB, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री और AC अपॉन AB, AC की वैल्यू क्या है, H है यहाँ पर, और AB की वैल्यू कितनी है 100। टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 = H अपॉन 100। या यहाँ से अपन लिख सकते हैं H = 100, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 100√3। ये अपने को देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि ये सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ये कोई दीवार है,
और 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी यहाँ पर लगी हुई है। और अपने को बोला है दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये अपना 90 डिग्री हो गया, ये ए बी सी। और अपने को इस दीवार की ऊंचाई यानी एच से हाइट अपने को ज्ञात करनी है। तो एक चीज मेरे को आप बताइए कि ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो 90 प्लस 60 180 में से अपने माइनस करेंगे 90 प्लस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 यानी 30 डिग्री। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का। तो इस एंगल से अपन आसानी से याद कर सकते हैं। चलो वही सबसे पहले माना दीवार की ऊंचाई h बराबर या AC बराबर h प्रश्नानुसार अपने को दे रखा क्या दे रखा है, सीधी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीधी दीवार के साथ कोण बनाती है इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अपने को पता है समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो अपन जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी 90 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। आप ये नहीं करना चाहते तो सीधा कर लेना, इसमें क्या हो जाएगा जो ये चीज है तो हाइट तो आधार हो जाएगी और ये वाला क्या हो जाएगा लंब हो जाएगी। दो तरीके से कर सकते हैं जो अच्छा लगे। अब ये हो गया लंब और ये हो गया कर्व। और लंब और कर्व किस में आते हैं साइन थीटा में, तो अपन जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्व। लंब क्या है यहाँ पर AC अपॉन कर्व क्या है BC। थीटा की वैल्यू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है H अपॉन BC। BC की वैल्यू कितनी है 15 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू H अपॉन 15। H की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पर H इज इक्वल टू 15/2। ये अपने को क्वेश्चन नंबर 4 है अपना 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु के मीनार के आधार से दूरी अपने को बतानी है। कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई है अपनी 10 मीटर। आप पृथ्वी पर कोई पॉइंट है ये और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण बन रहा है इधर 30 डिग्री का। अपने को दूरी बतानी है ये वाली ए से बी के बीच की दूरी। तो अपने को पता है ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये भी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। क्वेश्चन आसान हो गया। वही माना मीनार से पृथ्वी के उस बिंदु की दूरी बराबर AB। ठीक है, अपने को निकालना क्या है प्रश्नानुसार
क्या दे रखा है, एक बिंदु का, पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु का अवनमन कोण बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। समकोण त्रिभुज ABC में अब अपने को ये दूरी निकालनी है, तो इस एंगल के लिए हो गया लंब और ये हो गया अपना आधार। आधार और लंब आते हैं टेन थीटा में, तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब और आधार AC बटा AB, ठीक है। और अपने को ये भी हाइट भी दे रखी है इसकी, h बराबर कितनी दे रखी है, h बराबर 10 मीटर। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 30 डिग्री, लंब AC की वैल्यू हाइट 10 मीटर और AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 10/AB, बदल गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया AB बराबर 10√3 मीटर। मीनार के आधार से दूरी, मीनार के आधार से दूरी कितनी आ गई, 10√3।